गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग विधान परिषद और विधानसभा पढ़ लिए। आज जो हम बात करेंगे वह राज्यपाल की बात करने वाले हैं। अब जो आने वाला है समझे, अभी ये विधायिका का ही अंग है, उधर भी देख रहे थे, अब ये देखिए क्या करेगा। हम बात करने वाले हैं आज किस पर? राज्यपाल का। मतलब राज्यपाल का क्या क्या कार्य है, कौन कौन से राज्यपाल हैं, इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का संवैधानिक विकास संवैधानिक प्रधान ही होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा सो तब समझिए रहे होंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। दूसरा बात करेंगे कि यह वास्तविक प्रधानमंत्री, अब दूसरा, ये तो संवैधानिक हो गया। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रधान कौन होगा। तो वास्तविक प्रधान जो होगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन सा हो जाएगा? मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण थे। ये दिमाग में रखिएगा। दूगो बात। अब हम बात कर रहे थे, एक बात और बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, ये कई बार मुख्यमंत्री बने? 4 बार। लगातार 4 बार। और टोटल कितना बार बने? 7 बार बने। चलिए अब बात कर लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, है ना? नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति खाली लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। नियुक्ति कौन करेगा? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा इसकी नियुक्ति। किसके? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर बात करें और अगर ये हटाएगा किसको? राज्यपाल को हटाने का भी काम कौन करेगा? हटाना कौन करना है? राष्ट्रपति ही करेगा। यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और हटा भी कौन देगा? राष्ट्रपति ही हटा देगा। अब राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता यानी हमारे यहाँ राज्यपाल बनने के लिए, मान लीजिए हमको बिहार का राज्यपाल बनना या किसी राज्य का राज्यपाल बनना, तो हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ना। तो हमारी एबिलिटी जो राज्यपाल की होगी, पहला तो एबिलिटी है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक ना। एक तो ये एबिलिटी है कि उसको कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि उसका उम्र कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा इसकी बातें अगर हम करें तो यह किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो। कौन? कोई अगर राज्यपाल बनना है तो सरकारी पद पर, मतलब कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो राज्यपाल नहीं बन सकता है। और अगला है कि वो विधानसभा का सदस्य चुना जाने योग्य होना चाहिए। किसका? विधान सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। मतलब अगर वो चुनने योग्य, मतलब फिर वही, विधानसभा की आयु कितनी है? 25 वर्ष। ये सुनने योग्य होना चाहिए, उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो विधानसभा का सदस्य हो और उसमें तभी जाकर वो क्या बन सकता है? कहीं का राज्यपाल बन सकता है। अब अगर हम बात करें राज्यपाल के, तो हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है शपथ कहाँ लेगा। यहाँ लिख देते हैं शपथ। ठीक है, शपथ समझ रहे हैं ना? जब कोई बनेगा तो शपथ लेगा। किसके लेगा? किसके पास लेगा? मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके? मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके सामने? ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए हम बात कर लेते हैं किस पर? इसके कार्य की। किसके? राज्यपाल कार्य कौन कौन सा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो सबसे पहला ये जो राज्यपाल कार्य करेगा, ये क्या करता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है।
क्या होता है? राज्यपालिका का प्रधान। राज्यपाल का कार्य एवं शक्तियां लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख दीजिए? शक्ति। चलिए, शक्ति। यह पहला काम कौन करेगा? अभी हम आपको बता रहे थे पहला काम कौन करता है कि कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? राज्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है प्रधान? राज्यपाल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? किसकी? कि यह प्रधान कैसे है? तो इसकी आर्टिकल 154 में इसकी जानकारी आपको दी गई है कि आपको ये प्रावधान दिया गया है कि आर्टिकल 154 में कार्यपालिका का प्रधान कौन बन सकता है? वो बन सकता है राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। अब ये शक्तियों का विभाजन किस रूप में करेगा? इसके शक्ति कितनी कितनी है तो यहाँ पर लिखते हैं। ये तो कार्य हो गया, तब शक्तियां देख लेते हैं। इसका शक्ति क्या क्या है? तो इसकी शक्ति है कि यह कार्यपालिका विधायिका वित्तीय पहला तो हो जाएगा कार्यपालिका, कार्यपालिका हो जाएगा। मतलब इसकी शक्ति है कि यह कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरा है कि विधायिका वित्तीय न्याय संबंधी, वित्तीय न्याय संबंधी। पहले तो लिखे वित्तीय। क्या लिख दीजिए? वित्तीय बोल रहे हैं ना, ये वित्तीय कार्य करेगा, यानी कानून बनाने वगैरह का काम करेगा। विधायिकी वित्तीय जो होता है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ विधायिकी, की लिख देता हूँ, विधायिकी। ठीक है। तीसरा जो इसे काम करेगा, यह न्याय संबंधी काम करेगा। क्या करेगा? न्याय संबंधी, यानी न्याय से संबंधित यह कार्य करेगा। और चौथा जो है वह स्वविवेकी आपातकालीन होगा। क्या होगा? स्वविवेकी आपातकालीन में इसमें यह डिसीजन ले सकता है। क्लियर है? अब इसमें आपको एक बात ये जानना है कि और ये किस पद पर हो सकता है। तो ये किसी भी विश्वविद्यालय का, मतलब बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय का, यहाँ लिख देते हैं विश्वविद्यालय। इसका यह क्या होता है? तो यह होता है कुलाधिपति। क्या बना होता है? कुलाधिपति। अगर आपसे पूछे बिहार का कुलापति कौन बनेगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? चलिए, इतनी बातों के बाद अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे हमारा जो प्रोसेस कह रहा है कि कुछ बातें जान लेनी चाहिए बिहार से संबंधित। फिर हम बात करने वाले हैं इसके कार्यपालिका की शक्ति के, किसके? राज्यपाल के कार्यपालिका की शक्ति। तो कुछ और इम्पोर्टेंट। अब बात आ जाइए बिहार का प्रथम कौन? राज्यपाल कौन होगा? अभी हम लोग नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थे ना। हम बात कर रहे हैं किसके? राज्यपाल। किसका नाम था? सर जेम्स। क्या था? सर जेम्स सीपुटन उनका नाम था। ये कब राज्यपाल बने थे? तो ये बने थे 1 मार्च कब बने थे? 1 मार्च 1937 को यह राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जो थे वो बिहार के बने। अब बात कर लीजिए वर्तमान का राज्यपाल हम बात कर रहे हैं। कौन है अभी वर्तमान में? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। ये सब याद रखना है। फागू चौहान पूरा लिख देते हैं, आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। फागू चौहान। ये बना कब? तो ये बना 20 जुलाई 2019 को ये बन गए थे। अब बात है कि फागू चौहान से पहले कौन था, है ना? तो लालजी टंडन थे। कौन थे? लालजी टंडन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछता है कि भाई पूर्व में, अभी वर्तमान में फागू चौहान है, तो इसके पहले कौन रहे हैं? तो इतनी बातें आपको यहाँ से मिल चुकी। चलिए फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद साफ करके फिर मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल की कुछ शक्तियों की, मतलब कौन कौन सी नियुक्तियां कर सकता है राज्यपाल, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है? कि विशेषाधिकार राज्यपाल का क्या होता है? विशेषाधिकार, इसको कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए राज्यपाल को जिसमें कोई हस्तक्षेपन नहीं कर सकता है? तो न्यायालय के प्रति यह उत्तरदायी होता है। न्यायालय उत्तरदायी।
उत्तरदायी होता है। दूसरा, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, इसको अगर वो पद पर है, जॉब में है, मतलब अगर वो राज्यपाल है, तो अपने कार्य अवधि के दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो कितनो बड़का अपराध कर लेगा, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा जो इसका पॉइंट होने वाला है वो है कार्य अवधि में, कार्य अवधि में अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा, मतलब इसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है अगर वह पद पर है तब। अगला बात जो होने वाला है वो कह रहा है कि मौजूदा मुकदमा भी, इस पर कोई मुकदमा भी इस पर नहीं चलाया जा सकता है, इस पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों? जब वह पद पर रहेगा तो इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और कोई भी केस में, दो बात ऐसी माइंड में समझ लीजिए, अगर कोई केस है, मृत्यु का केस है, बहुत बड़ा क्राइम है, राज्यपाल अगर माफ कर देगा तो उसका कोई न्यायालय में फैसला नहीं होगा, उसको इतना विशेषाधिकार मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के कार्य, यानी कार्यपालिका इस शक्ति में उसको कौन कौन सा कार्य मिला हुआ है। यहां पर लिखते हैं राज्यपाल का कार्य किसमें, तो मैंने कहा कि कार्यपालिका शक्ति में, कार्यपालिका शक्ति, शक्तियां कर देते हैं। इसमें उस क्या क्या कर सकता है वो जानिए। तो इसमें यह कर सकता है नियुक्ति, क्या कर सकता है, नियुक्ति। अब आप जान लीजिए कि नियुक्ति किसको किसको कर सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्यपाल किसको किसको नियुक्त कर सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यह नियुक्ति कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, किसको कर सकता है, सीएम को, मैंने शॉर्ट में लिख दिया चीफ मिनिस्टर। और मिनिस्टर को भी कर सकता है, मिनिस्टर बोले था मंत्री, दूसरे जो मंत्री हैं सीएम के अलावा और भी जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करने का काम कौन करेगा, राज्यपाल। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को भी कौन नियुक्त करता है, महाधिवक्ता समझते हैं, वकील समझते हैं, जज समझते हैं ना, वही जज महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं। न्यायाधीश भी उसको कहा जाता है। और विश्वविद्यालय का यह कुलपति तो बना ही होता है, पहले ही चर्चा कर दिए गया था। राज्य लोक सभा आयोग के अध्यक्ष एवं मंत्री को, किसको, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं किसको, अध्यक्ष एवं मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आगे बात करते हैं कि यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय के कौन है, न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, उच्च न्यायालय कौन होता है अपना, पटना हाईकोर्ट। अच्छा, इसके बाद यह क्या करता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर, तो यह सलाह पर, किसके, तो उसके जो सदस्य हैं उनकी सलाह पर क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति करेंगे। इतना नियुक्ति कर सकता है अकेले कौन, हमारा राज्यपाल कर सकता है। अब चलते हैं विधायिकी शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, किसकी, विधायिकी शक्ति। विधायिकी शक्ति में इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। यह क्या होता है कि विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कौन होता है अभिन्न अंग, राज्यपाल होता है। और इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, अनुच्छेद कितने से इसकी जानकारी मिलने वाली है, 164 से इसकी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं कि यह अधिवेशन करता है दोनों सदन का, दोनों
सदन का अधिवेशन करता है। कौन से दो सदन हो जाएंगे? कौन से दो सदन हो जाएंगे? सदन है ना, द्विसदनीय अपनी यहाँ व्यवस्था है। कौन कौन सा? विधान परिषद, विधानसभा। अगर आप बात करें तो ये एक और कार्य कर सकता है, तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राज्यपाल लगा सकता है। हाँ, अयोग्यता संबंधी, अयोग्यता, तो अगला क्वेश्चन है अयोग्यता संबंधी, अयोग्यता संबंधी विवादों का, विवाद का निष्पादन, निवारण करेगा। निवारण कौन करेगा? किसके सलाह पर? किसके सलाह पर? चुनाव आयोग के सलाह पर। किसके? चुनाव आयोग के सलाह पर। यहां लिखते हैं, उधर दिखेगा नहीं। सलाह पर क्या करेगा? अयोग्यता संबंधी। देखिए जैसे क्या होता है, चुनाव लड़ेगा तो उसकी कुछ योग्यता होगी ना, चुनाव लड़ेगा तो उसकी कुछ योग्यता होगी। तो योग्यता संबंधी जो अयोग्यता हो गया, उसमें कोई योग्यता नहीं थी, उसकी एबिलिटी पूरा नहीं हुई, वो उस फॉर्म को पूरा नहीं कर रहा है, इस विवाद का निवारण कौन कर सकता है? तो करेगा राज्यपाल। लेकिन किसके परामर्श पर? तो चुनाव आयोग के परामर्श पर। आई थिंक कि आपको ये याद रख लेना चाहिए कि चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है और अभी वर्तमान में चुनाव आयोग का चेयरमैन कौन है, वही अध्यक्ष होता है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यह अधिनियम पारित कर सकता है, अधिनियम पारित, अधिनियम, बड़ा हिंदी कमजोर है, अंग्रेजी के टीचर हैं। अधिनियम पारित करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अधिनियम समझते हैं, कानून बनाने का काम कौन करेगा? दोनों सदन तो प्रस्ताव देंगे, प्रस्ताव देने के बाद ये किसके पास जाएगा? राज्यपाल का। तो अधिनियम कौन बना देगा? राज्यपाल बना देगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अध्यादेश जारी करने का, जो अध्यादेश यानी कानून बनाना, अध्यादेश जारी करना किस अनुच्छेद में चर्चा इसकी की गई है? तो आर्टिकल 213 में की गई। अब अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आर्टिकल 213 याद रखिएगा। यानी कानून बनाने का प्रावधान किसमें आपको मिलेगा? तो अनुच्छेद 213 में मिलेगा। अब चलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन, याद रहे हम बात कर रहे हैं किस पर? अभी तक बिहार पर ही चल रहा है। यहाँ टोटल कितने बार? 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 8 बार लग चुका है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे पहली बार कब लगा, ये इंपॉर्टेंट बात होता है। तो पहली बार लगेगा 29/6, मतलब 29 तारीख 6ठा महीना और 1968 में यह लगाया गया। कौन लगाया गया? तो प्रथम क्या लगाया गया? राष्ट्रपति शासन। ये चला 26/2/1968 था ना, यहाँ पर 1969 तक यह चलेगा। इस समय राज्यपाल कौन होंगे? तो नित्यानंद कानूनगो थे, या राज्यपाल कह सकते हैं। क्या था? नित्यानंद कानूनगो। ये राज्यपाल के पद के पहले माना जाता था कि इनके शासन काल में लगाया गया। और अंतिम बार जो लगाया गया है वो लगाया गया अंतिम है ना, चलिए अंतिम भी जान लेना चाहिए। अंतिम बार जो लगाया गया है वो लगाया गया आपको अंतिम बार 10/3 यानी 10वां महीना 10 तारीख क्या मार 3रा महीना 1995 को ये आखिरी बार लग रहा है। कब? सॉरी नहीं, गड़बड़ है। 1995 में तो ये 6ठी बार लगा था। हमारी बात हो रही थी आखिरी बार की। तो ये चलेगा 10/3/2005। 2005 से कितनी बार लगाया गया? तो ये 24/11/2005 तक लगाया गया। 24/11/2005। अब ये देखना क्या है कि इसमें होता क्या है कि कभी ये राष्ट्रपति शासन कम दिनों के लिए लगेगा और कभी ज्यादा दिनों के लिए लगेगा। तो क्वेश्चन बनेगा ना कि सबसे अधिक कितने महीनों के लिए लगाया गया। तो देखिए सबसे अधिक अगर हम बात करें तो 14 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। यहां पर लिखते हैं अधिक,
आप याद रखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कितने माह तक? 14 माह तक लगाया गया है। अगर ये 14 माह, तो इस समय कौन थे? तो देवकांत दुराती नाम था उनका। कौन था? देवकांत दुराती। ये राज्यपाल रहे थे जिनके समय में 14 माह का क्या लगाया गया? 14 माह का लगाया गया राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और ये तीसरी बार का शासन था। और ये लगाया कब गया था? तो 9/1/1972 में। कब लगाया गया? 9/1/1972 में यह लगा था, जो 14 माह तक चलता रहा। और ये चला 19/3/1973 तक। कब चला? 19/3/1973 तक चला। अब बात कर लेते हैं सबसे कम समय का। सबसे कम समय का कब लगा? तो ये चौथी बार लगा, मात्र 2 महीने का। यहां लिखते हैं कम समय ना, कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन है, जो ये कितने माह के लिए लगा था? 2 मंथ के लिए लगा था। 2 मंथ के लिए यहाँ पर क्या लग गया था? कम। अगर कम पूछे तो याद रखिएगा 2 मंथ लगा था। और ये कब लगा? 30/4/1977 को। कब लगा? 30/4/1977 से लेकर ये जो लगाए गए 19/4 कितना से? 19/4/1977 से लेकर 26/6 कब तक? 26/6/1977 तक ही लगाया गया था। अब यहाँ पर राज्यपाल भी पूछ लेना चाहिए कि राज्यपाल कौन रहे होंगे। तो यह था, ये यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो जगन्नाथ थे। कौन थे? जगन्नाथ। ये व्यक्ति थे यहाँ पर उस समय राज्यपाल, और इनके शासन में लगाया गया था। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको याद होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं से भी पूछ सका कि तीसरी बार कब लगाया गया, चौथी बार लगाया तो उसका उस समय राज्यपाल कौन था। बीपीएससी है भाई, बचपन का तो खेल नहीं है। डीबी ग्रुप का तो एग्जाम नहीं चल रहा है, ये बात समझ ले। डी ग्रुप ज्यादा हार्ड होता है, बीपीएससी कम होता है। लग रहा होगा कि आप पटर बोले, जरा सोचिए कि बीपीएससी का सिलेबस निर्धारित है, लेकिन डी ग्रुप का सिलेबस निर्धारित नहीं है। कहीं से कुछ उठा के पूछ देता है। लेकिन बीपीएससी एक सिलेबस देती है, हर साल देती है, कुछ संशोधन करती है, कुछ ऐड करती है। बात करेंगे मेंस पर भी, लेकिन अभी तो पीटी का टारगेट है। मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। और आप उसको तैयारी कैसे करेंगे मेंस के विषय में। आगे चलना है तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं टोटल राज्यपाल की, और राज्यपाल की शक्तियों का, राज्यपाल के कार्यों की चर्चा कर चुके हैं। और भी इसके कार्य हैं जो अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसको इतना ही सूचना आपको दिया जा रहा है। वीडियो से फायदा मिल रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको समय पर नए जो वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल पर वो आपको मिल सकेंगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।